तो मोहल्ले में हमको बॉस कह के बुलाते हैं सब लोग। बॉस। यस। जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती तो स्टेशन पे गैस रिलीज करती है, उसके बाद आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जब ट्रेन एक पुल पर से गुजरती उसकी आवाज़ भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब कुत्ता ट्रक के नीचे आता कैसी आवाज़ निकालता सुनिएगा। हाँ। अब इसके बाद आप लोग कोयल की आवाज़ सुन सकते हैं। अभी हम लोग गांव में हैं, हो सकता है कोयल रिप्लाई भी कर सकती है। चिड़िया के छोटे बच्चे जब खाना मांगते हो कैसे मांगते अपनी माँ से सुनेगा। भाइयों बहनों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आधे इधर जाओ। एक और एक्टर की आवाज़ हम निकालने जा रहे हैं, उसका भी नाम आप लोग कमेंट करके बताइए वो कौन सा एक्टर है। प्रलयनाथ गेंडा स्वामी, आइए जो तुम्हारे पीछे हमारा कमांडो खड़ा है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे साथ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इनका नाम शाश्वत है लेकिन प्यार से इनको ईशु बुलाते हैं। यस। तो ये बताइए शाश्वत, आप टीवी में पहले बड़ा नजर आते थे, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आप अब बड़े हो गए हैं, पहले छोटे थे। जैसे हम लोग पहले छोटे हुआ करते थे फिर बड़े हुए गए थे वैसे जी। बताइए आप कहाँ कहाँ पे आए हैं। हम सबसे पहले इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में गए, फिर उसके बाद हमको सोनी टीवी वालों ने इनवाइट किया, फिर उसके बाद हमको कपिल शर्मा शो में बुलाया गया और सोनी पे हमने एक संकट मोचन महाबली हनुमान में गणेश जी का रोल भी किया है। तो आपको हनुमान जी वाला रोल क्यों नहीं मिला? अब तो ऐसे गोलू मोलू भी है ना, थोड़ा ऐसे ही हनुमान जी में सही लगता। वो हनुमान बुरा जी तो नहीं लग रहा है, मतलब बॉडी शेमिंग नहीं है ये जो बच्चे गोलू मोलू होते हैं अच्छे लगते हैं ना थोड़ा। जी बिल्कुल। लोग कहेंगे तुम कितनी दुबली हो कि दूसरे को बोल रही हो। हाँ, वो हनुमान जी वाला एडिशनल किया जाता है, लेकिन जैसे जो क्या कहते हैं बच्चे मोटे होते हैं उनको गणेश जी का रोल देना कंपलसरी होता है क्योंकि हनुमान जी की बॉडी होती है और बाकी उनका जो चेहरा होता है वो एडिशनल होता है, लेकिन जो गणेश जी का होता है वो सिर्फ सूंड एडिशनल होती है, बाकी सब अलग से लगाना पड़ता है। तो इस वजह से हमको चूज़ किया गया था गणेश जी के रोल के लिए। तो फिर इधर आइए, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि कैसे टीवी में बच्चे कैसे पहुंच जाते हैं, मतलब कैसे सोर्स लगाना होता है? सोर्स नहीं लगाना होता। सबसे पहले इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में जैसे कुछ बच्चे जाते हैं, जैसे तो वहाँ क्या करते थे, कैसे ड्रामा कैसे करते हैं? वहाँ पे ड्रामा आपको एक स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, उसको आपको वहाँ परफॉर्म करना होता है। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको अरे क्या कहते हैं पहले एलिमिनेट कर दिया जाता है, नहीं तो फिर आपको रख लिया जाता है। जैसे 15 बच्चे हैं उसमें में से 3 को एलिमिनेट कर दिया, 12 को रख लिया, ऐसे करते 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 टॉप 6 होते, फिर टॉप 3 होते, फिर टॉप 1 हो जाते हैं। आप कहाँ तक गए थे? हम गए थे अरे टॉप 16 तक। अच्छा, तो कितने साल के थे उस समय? हम 6 से 7 साल के थे। खूब पैसा कमाए होंगे घर में, है? नहीं। बताओ यार, बता दो। सच में टीवी में ऐसे बच्चे फ्री में थोड़ी काम करते, बताओ। अब तब हम छोटे थे, उसकी जानकारी हमको नहीं है, हमको ज़्यादा याद नहीं है। बताना नहीं चाह रहे हो, ये बात है। कसम से हमको पेमेंट हमको होती ही नहीं थी, वो जो पापा रख लेते थे। हाँ। कुछ बताते नहीं थे? कुछ बताते नहीं थे मतलब? नहीं। आपको ये नहीं पता है कि टीवी में जो बच्चे काम करते हैं उनको एक अच्छी मतलब अर्निंग मिलती है? हमको ज़्यादा सैलरी इस वजह से नहीं दी क्योंकि हमारा बच्चे वाला रोल सिर्फ 2 ही हफ्ते का चला, तो उसका बहुत उड़ के मुझे 25 से 30 हज़ार रुपये मिला सिर्फ। तो इसी पता तो है यार, ये बता तो रहे हो तुम कि 30,000 रुपये मिला। मतलब ये तो उसका पता था, बाकी मतलब बाकी चीज़ों का नहीं पता। हाँ। अच्छा, फिर अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम मिमिक्री करते हैं काफ़ी चीज़ों की। अभी टीवी में और कोई मतलब चांस नहीं मिला या जा नहीं रहे? हम जा नहीं रहे क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है। हमारे लिए कई ऑफ़र आया, कई कॉल आए, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमको पढ़ना रहता है। क्या बनना है? हमको पढ़ना है एरोनॉटिकल इंजीनियर। ये क्या होता है भाई? एरोनॉटिकल इंजीनियर जानती हूँ मैं ये क्या होता है? एरोनॉटिकल इंजीनियर प्लेन के अरे क्या कहते हैं इंजन वगैरह प्लेन को डिज़ाइन करते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा सपना है? यस भाई, जब जो बच्चे बचपन से ही जिनको टीवी में जाने का मौका मिले तो उनके सपने बड़े ना हो तो क्या हो। हम लोग तो बस बचपन में टीवी देखने को नहीं मिला। मेरे गांव में एक टीवी हुआ करती थी, उसको देखने के लिए जिनके घर पे टीवी हुआ करती थी उनका अलग है भोकाल था, वो टीवी नहीं देखने देते थे। ये बच्चा टीवी में आ चुका है। अभी आप कितने साल के हैं? अभी हम 12 साल के हैं। 12 साल के। और कब टीवी में आए थे? हम तब थे 6 से 5 साल के। तब मतलब रिश्तेदार लोग बुलाते होंगे, अब उतना तो इनको याद नहीं है
पर इनके घर का अलग ही भोकाल हुआ करता था। लोग ऐसे बुलाते होंगे कि जब आप आइएगा तो अपने बच्चे को जरूर लाइएगा, ऐसे बुलाया जाता होगा, है तो नहीं? मोहल्ले में हमको बॉस कह के बुलाते हैं सब लोग। बॉस? यस। क्यों? क्योंकि हम जैसे जब छोटे थे तो क्या कहते हैं कई टीवी सीरियल में काम किए, तो जब हम अक्षय कुमार से मिले थे जिन्होंने बॉस फिल्म बनाई थी, हाँ। तो तब से हमको बॉस बुलाया जाता है। यार फोटो है इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, अक्षय कुमार, शाहरुख खान नहीं, साजिद खान के साथ है, एक सोनाली बेंद्रे के साथ है, एक विवेक ओबराय के साथ है, और भी कई एक्टर्स कपिल के साथ होगा ही, कपिल के शर्मा। साथ है, हाँ। हम्म। और गुत्थी थे उसमें कपिल शर्मा शो में, उनके भी साथ है। वो जो एक डॉक्टर बन के आते हैं उनके साथ है? हाँ, उनके साथ भी है। अच्छा, अब मैं मिमिक्री सुनना चाहती हूँ आपसे। मिमिक्री आप सबसे पहले किसकी सुनेंगे? वो ट्रेन वाली सुनूंगी मैं। पता है ये कई सारी मिमिक्री कर लेते हैं, मतलब आदमी किसी का आवाज़, पहली बात तो ये कि मेरे अंदर वो भी टैलेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैं इसको जस्टिफाई कर दे रही हूँ कि आदमी किसी की आवाज़ कॉपी कर ले तो मतलब समझा जा सकता है कि आप किसी चीज़ को सुन सुन के सीख लिया। आप जानवरों की आवाज़ भी मतलब निकाल लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? ये बचपन में जब मेरे डैडी कई चीज़ों की आवाज़ निकालते थे, तो मैंने जब मैं छोटा ही था, लगभग 3 से 4 अभी भी तुम छोटे ही हो, अभी भी तुम छोटे ही हो। तब और ज़्यादा छोटा था ना। तो पापा निकालते थे मेरे आवाज़, मेरे पापा भी मिमिक्री करते हैं। अच्छा। तो वो उनको निकालते हुए मैंने देखा, तो मैंने कई बार ट्राई किया, तो मुझे मिमिक्री करना आ गया। तो बचपन से लेकर आज तक मैंने कई सारे एक्टर की मिमिक्री सीखी, तो इसी वजह से हम मिमिक्री करने लगे। किसी की मिमिक्री किसी के सामने की हो, जैसे मान लो सपोज मैं अमिताभ बच्चन हूँ, हो जाती तो कितना अच्छा रहता। मतलब सपोज मैं अमिताभ बच्चन हूँ और उनकी आवाज़ उनके सामने निकाल, नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं कर पाए? अच्छा, तो अभी ट्रेन की आवाज़ निकाल लेते हैं आप जी। वो सुनेंगे हम लोग। जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती तो स्टेशन पे गैस रिलीज करती है, उसके बाद आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जब ट्रेन एक पुल पर से गुजरती उसकी आवाज़ भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पुल क्रॉस हो गया जी। अभी पता ऐसा बताओ, जो बहुत तेज स्पीड में हो तो कैसी आवाज़ करेगी ट्रेन? और स्लो होगी तो कैसे करेगी? बहुत सही, बहुत सही। अगर मान लो किसी जैसे कुआं जैसा या फिर क्या बोलते हैं अंडर एरिया से गुजर रही हो जी। वैसा कुछ? गजब। ये मतलब ऐसे ट्रेन में बहुत सफ़र किए उस वजह से निकाल लेते हो? कैसे निकाल लेते हो? ये जब हम छोटे थे तो हमारे डैडी इसकी भी आवाज़ निकालते थे, तो हमने सुना था। वो क्या कहते हैं, कई ट्रेन में जब सफ़र करते थे, हमारे दादाजी हमारे डैडी को बहुत घुमाते थे, तो बचपन से ही सफ़र करते करते दादाजी डैडी को बहुत घुमाते थे। लेकिन पिताजी आपको नहीं घुमाते हैं? घुमाते हैं। घुमाते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो घूमते घूमते क्या कहते हैं, उन्होंने ट्रेन की आवाज़ को बहुत अच्छे से देखा, सुना और उसकी आवाज़ मिमिक्री करने लगे। अभी और क्या क्या आप मिमिक्री कर लेते हैं? हम कोयल की आवाज़ निकाल लेते हैं, और जब कुत्ता ट्रक के नीचे आता है, वो तो आप लोगों को सुनना ही चाहिए, एक बार सुना देते हैं। जब कुत्ता सुनना ही चाहिए, अगर नहीं सुनेंगे तो बताएंगे हम आपको। जब कुत्ता ट्रक के नीचे आता है कैसी आवाज़ निकालता है, सुनिएगा। हाँ। दिखाओ एक बार, दादी बहुत हंस रही है। सही निकाल रहे तुम्हें दादी आवाज? ऐसे ही करता है कुत्ता आवाज? हाँ बच्ची, ऐसे ही करता है। तो? आप सुनिए। हाँ कह रही है हाँ, एकदम सही। दादी एकदम पास कर दिया आपको। जी। अब दूसरा हम कोयल की आवाज़ निकालते हैं। ये गांव का एरिया है। छोटे कुत्ते कैसे आवाज करते हैं? छोटे कुत्ते कुत्ता गुस्से में हो, मतलब उसको मतलब कोई लात मार दिया हो, अब वो गुस्से में है एकदम। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग कोयल की आवाज़ सुन सकते हैं। अभी हम लोग गांव में हैं, हो सकता है कोयल रिप्लाई भी कर सकती है। ऐसा होता है क्या? जी, मेरी कई वीडियोस में हुआ भी है। ऐसे करती है क्या कोयल? ये सही में कोयल की आवाज है क्या? जी। ऐसा नहीं बुलाती, वो कुछ अलग तरीके से बोलती है ना? हाँ, कू करती है ना कोयल को। ये कैसे सीखे हो? बहुत जंगल वगैरह में सफर किए? नहीं, जब जंगल सफारी गए थे तब सुने थे? जी।
अभी और क्या? चिड़िया के छोटे बच्चे जो होते जो चिड़िया के छोटे बच्चे जब खाना मांगते हो कैसे मांगते अपनी माँ से, सुनेगा। कैसे पता है ये सब? ये सब हमने सीखा यूट्यूब पर, क्या कहते हैं, कई हमने एक्सप्लोर किया है इन सब चीज़ों को, इनके बारे में जाना तब निकालते हैं। अभी और क्या क्या कर लेते हैं? और हम मोदी जी की मिमिक्री करते हैं। मोदी जी की? जी बिल्कुल, मोदी जी की? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। 3 बार मोदी जी पूछूं तो इरिटेट होके बच्चा कह रहा है। हाँ। भाइयों बहनों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपनी युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि हमारा आज का मुद्दा है 2000 का नोट। भाइयों बहनों, 2000 का नोट, आजकल ये नोट बंद हुआ है, इस वजह से कई लोग परेशान हैं भाइयों बहनों। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान नहीं होइए, मैं जल्दी ही नया नोट लॉन्च करूँगा और उसकी पिक्चर मैंने आरबीआई के मशीनों में भेज दी है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। नोटबंदी क्यों की? 2000 रुपए आपने ही तो लॉन्च किया था ना, आपने ही तो लाया था। मैंने 2000 के नोट इस वजह से बंद किए क्योंकि भारतीय महिलाएं कहीं ना कहीं उसको चीनी के डब्बों में, चाय पत्ती के डब्बों में छुपा कर रखती थी। भाइयों बहनों, इससे उसमें लगा हुआ चिप ट्रैक नहीं हो पाता था। इस वजह से हम लोग 2000 के नोट को बंद करने की कगार पर आ गए। भाइयों बहनों, ये तो हो गई कुछ पैसों की बात, लेकिन कुछ लोग 2000 के नोट की स्मगलिंग भी करते थे। भाइयों बहनों, श्रीलंका में जाते थे, इस नोट का डबल पैसा बनाते थे। भाइयों बहनों, आरबीआई को अपने पैसे की कमी हुई, इस वजह से हमको इस नोट की बंदी करनी पड़ी। भाइयों बहनों, देखिए, अब आपको जवाब मिल गया ना नोटबंदी क्यों हुआ है। 2000 का नोट आप लोगों ने डिब्बे में दाल के, चावल के, गेहूं के डिब्बे में रख दिया था, बैटरी हो गई डिस्चार्ज। आपको बताया ही था ना मैडम ने कि इसमें बैटरी चिप लगा हुआ है जो डिस्चार्ज हो जाता है। अब जब आप उसको लेके धूप में निकलते तो सूरज से चार्ज हो जाता है ना। तो ये औरतों की गलती की वजह से ये नोटबंदी हुआ है। जी। और किसकी आवाज निकाल लेते हैं? और हम असरानी साहब की आवाज़ निकालते हैं। अच्छा। जो बहुत ही पुराने जेलर थे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और बाकी के जितने बचे सारे मेरे पीछे आओ। एक बार और। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और बाकी के जितने बचे सारे मेरे पीछे आओ। और किसकी? और सनी देओल की आवाज़ निकाल सकते हैं। सनी देओल की? जी। उनकी भारी है, थोड़ी मोटी आवाज है। जी। बाबूजी, मैं काजल से प्यार करता हूँ, 4 साल बर्बाद किए मैंने उसके पीछे, और आप कहते कि मैं काजल को भूल जाऊँ। बाबूजी, मैं काजल को नहीं भूल सकता। वो जो ऐसे ये समझो ये नल है, इसको उखाड़ना है। नहीं उखाड़ पाएंगे। नहीं उखाड़ पाओगे। क्यों? हमसे ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं जब आप किसी की आवाज निकालते हैं तो उसको जीते हैं। जी। मतलब वो आपके अंदर उनकी आत्मा आती है। वो तो फिर ऐसा नहीं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हम। नहीं, मतलब भूत प्रेत की बात नहीं कह रहे। जैसे अब आवाज निकालें तो जोश नहीं आता उनकी तरह। आता है लेकिन बस थोड़ा बहुत। तो ये नहीं उखाड़ सकते। नहीं, वो तो पूरा नल ही उखाड़ दिए थे उतना बड़ा। वो झूठ है। झूठ है? हाँ। कैसे पता? वो फिल्म वाले पहले उखाड़ के रखे रहते, बस उसको निकाल देते, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मतलब वो उखड़ा हुआ था पहले जी। से। या आप रिवील कर रहे हैं लोगों के लिए? जो टीवी में काम किए तो इनको अंदर की सीक्रेट बातें पता है। ये जो उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं भाई? जैसे मान लो वो वहाँ खड़ा है हीरो, यहाँ हीरोइन के साथ कुछ गुंडे बदतमीजी कर रहे हैं, वो कूद जाता है छत से। वो उसमें ग्रीन स्क्रीन नाम की चीज़ होती है जिसको हम लोग पीछे से हटा सकते हैं बैकग्राउंड से। तो ग्रीन कलर की रस्सी बांध कर उसको लटका देते और बाद में उसको हटा देते बस। तो ऐसा लगता है हीरो कूद रहा है। या अच्छा, और क्या क्या आवाज निकाल लेते हैं आप? और हम अरे क्या कहते हैं, गुलशन ग्रोवर की आवाज़ निकालते हैं। अरे बैडमैन, खाने में हमारे को खाली खट्टा पसंद है, गन्ना चूस के। हाँ, शाहरुख खान की भी आवाज़ निकालते हैं। हे प्रिया, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई, हाँ, तो लोगों का चाहत पर से विश्वास उठ जाएगा। हे प्रिया। अंजलि थी ना, कुछ कुछ होता है वाली? नहीं, प्रिया थी इसमें। प्रिया थी? हाँ। तो अंजलि थी यार, छोटे छोटे बाल वाली। हमको नहीं पता, हम पुरानी पिक्चर देखते नहीं। तो नई पिक्चर देखते हो? हमको खाली डायलॉग से मतलब है। अच्छा, पिक्चर देखते हो कि नहीं? नहीं। फेवरेट हीरो कौन सा है? मेरा कोई नहीं।
कोई नहीं? ऐसा क्यों? एक्ट्रेस है ओ ये बात, हीरोइन कौन है? सारा अली खान। और बाकी अच्छी नहीं लगती पुरानी? नहीं। तो वो क्यों अच्छी लगती हैं? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? हाँ। ऐसा कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसी खासियत होगी जिसको आप पसंद करते हैं, उनमें कुछ तो क्वालिटी होती है ना। कारण क्या है बताइए? उनको ऐसा करने का कारण ये, जब मैंने वो पिक्चर देखी थी जो क्या कहते हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा। अरे यार तुम्हारी सबसे पसंदीदा अदाकारा है और फिर तुमको उनका पिक्चर भी नहीं याद है, वो भी सबसे अच्छी पिक्चर थी। अरे उसमें वाला गाना तो जी करता दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। पिक्चर का नाम ही नहीं याद आ रहा यार। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस पिक्चर का नाम। ये सही है। हाँ आप बताइएगा ये कौन सी पिक्चर है। चलिए और क्या क्या, और कौन कौन सी मिमिक्री कर लेते हैं? और हम एक और एक्टर की आवाज़ हम निकालने जा रहे हैं, उसका भी नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा एक्टर है। जानी ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, अब बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जानी प्रलय नाथ गेंदा स्वामी, ये जो तुम्हारे पीछे हमारा कमांडो खड़ा है, ये पत्ता हिलने से पहले अब पेट काट देता है। जानी नाम तो मुझे नहीं याद है, पर इतना पता है तिरंगे में जो सिगार पी रहे थे वो। जी क्या? राजकुमार। अच्छा तुमको नाम नहीं आता इसलिए तुमने कहा कि मैं। भाई देखिए ये गजब हमारे को मिल गए मिमिक्री करने वाले, जिनको मिमिक्री करने का अंदाज पता है लेकिन नाम नहीं पता है। इतने ज्यादा लोग हैं कि कंफ्यूज हो जाते हो। जी। अच्छा तो अभी क्या बनना है? मतलब ऐसा कुछ फिल्मी दुनिया में जाना हो या एक्टिंग के दुनिया में कुछ करना हो? ये सिर्फ मेरा बचपन से शौक था, बस मैं ये सजेस्ट कर रहा था। बाकी मुझको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, पढ़ लिख। ये सब तो फिर क्यों कर रहे हो? बस ऐसे मजे के लिए। मजे के लिए? हाँ। मजे के लिए, मजा आ रहा है इसलिए? नहीं। मतलब जैसे लोग एक अलग से एक स्पेसिफिक नज़र से देखते हैं ना, जैसे बाकी तो किसी भी कॉमन के साथ चलो आपको वो स्पेसिफिक नज़र से देखेगा, आपको बड़ा अच्छा लगता है। भोकाल बनाने के लिए बिल्कुल। तो दोस्तों के बीच है अपना भोकाल? बहुत काम भर का। बहुत। अच्छा स्कूल में कभी 15 अगस्त 26 जनवरी या कुछ ऐसा होता हो? जी मेरा जब नया एडमिशन हुआ था पिछले साल, तब मुझे स्कूल में कोई बच्चा नहीं जानता था। जबकि मेरा जनवरी में एडमिशन हुआ, 26 जनवरी को जब मैंने अपनी स्पीच बोली तो पूरा स्कूल मुझे मोदी जी के नाम से जानता है तब से। अरे वाह, क्योंकि उनकी आवाज़ में बोले थे इसलिए? जी बिल्कुल। गजब। तो अब तो एकदम भोकाल होगा। एकदम बिल्कुल। तो जिनका भोकाल होता है उन पर लड़कियां बड़ी फिदा होती हैं। हमारे स्कूल में लड़कियां पढ़ती ही नहीं हैं, ओनली बॉयज। किस्मत ही फूट गई नहीं। पिताजी को मैसेज दो कि हमको कोविड क्या बोलते हैं जो ऐसे ज्वाइंट स्कूल होता है, हाँ उसमें पढ़ाएं। हमको ये सब करने का शौक नहीं, केवल पढ़ाई। अभी तो तुमको वो सारा अली खान पसंद थी? सारा अली खान एक्ट्रेस है, बस इस वजह से पसंद है ना। बस ऐसे ही? बस ऐसे ही। तो हमारे साथ एक छोटे से बच्चे हैं जो एक समय पे बहुत चर्चित थे, अभी भी चर्चित है भाई। सिर्फ भोकाल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हालांकि इनके सपने बड़े हैं, इनको करना कुछ बड़ा है और भारत एक नई सोच ये चाहता है कि आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। थैंक यू। और बताइए कुछ आखिरी में। मज़ा आ जाए तो आप लोग मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ सुन लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। अरे क्या दादा से बकैती करता है, चल भाग यहाँ से, तेरे नाम का कुत्ता पालूं। आइश गोविंदा का कर लेते हो क्या? गोविंदा का नहीं कर पाते। कितने लोगों की आवाज़ निकाल सकते हो? 28। हाँ ऐसे कुछ है। नाम पता है सबका? नहीं याद है, डायरी में लिख के रखे, भूल जाते हैं। नाम भूल जाते लोग, लेकिन आवाज़ निकाल सकते हैं।